अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज इस वीडियो में आप इस टॉपिक को बिल्कुल इजी मेथड से समझेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ z4 plus 7z square minus 144 equal to 0 and hence express it as a product of linear factors। पहले आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे। इसका पेयर बनेगा 16 और -9 का। जेड स्केयर कॉमन लिया, जेड स्केयर प्लस 16 -9 इंटू जेड स्केयर प्लस 16, जेड स्केयर प्लस 16 इंटू जेड स्केयर -9। अब मजीद इनको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे 2 दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया प्लस की वजह से, इनके स्केयर बना लिए। अब माइनस की वजह की जगह पे एयोटा स्केयर लिख दिया है, तो इनके भी स्केयर बना लिए। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख दिया, ये भी। ये फैक्टर आ गया हमारे पास, आइदर z प्लस 4 एयोटा इक्वल टू 0 और z माइनस 4 एयोटा इज इक्वल टू 0 और z प्लस 3 इक्वल टू 0 और z माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास z की वैल्यू 4 एयोटा -4 एयोटा 3 -3 आर द रूट्स। अब हम इनको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में। तो यही फैक्टर जो होंगे z प्लस 3, z माइनस 3, z प्लस 4 एयोटा, z माइनस 4 एयोटा, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फर्स्ट पार्ट है 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि z स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है +1 आ जाए। z स्क्वायर माइनस 3/2z इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म को राइट पे शिफ्ट कर दिया, -2। स्क्वायर कंप्लीट करेंगे लेफ्ट साइड का, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस, ये माइनस आ जाएगा 2 फार्मूले का पहला नंबर। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 3/2 z के नीचे लिख देंगे 2z, z कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3/4 इसका स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। इस तरह ये z माइनस 3/2 का स्क्वायर कंप्लीट होगा, ये आ जाएगा -2 प्लस 9/16। एलसीएम लिया इसका -23/16। स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड। इसका भी स्क्वायर रूट लिया, इसका भी। ये z माइनस 3/4 स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, प्लस माइनस 23 का स्क्वायर रूट के अंदर माइनस को एयोटा में तब्दील कर देंगे, 16 का स्क्वायर रूट 4। 3/2 को प्लस करके एलसीएम लेंगे, इस तरह हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट है z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0। इसको भी राइट कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर -2 फर्स्ट। अब सेकंड नंबर मालूम करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 6z के नीचे लिखें। z कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 हमारा दूसरा नंबर होगा, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। ये z माइनस 3 का स्क्वायर -30 प्लस 9 -21, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, तो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये होता 21 स्क्वायर रूट, इसका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट है, अब चूंकि इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे ताकि z स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो +1 में आ जाए। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को राइट पे शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, इसमें भी हम 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे फ्रॉम बोथ साइड। स्क्वायर रूट लिया, z माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस माइनस -23 स्क्वायर रूट ओवर 3, z माइनस 3 स्क्वायर रूट लिया तो 3 को प्लस कर लिया, ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13, इसमें कांस्टेंट टर्म को राइट पे शिफ्ट करें, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। ये z प्लस 2 का स्क्वायर होगा, -13 प्लस 4 -9, इसका भी स्क्वायर बनाएं और फिर टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, तो z प्लस 2 आ जाएगा, प्लस -3 ये होता है, तो 2 को माइनस कर लिया तो z का सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। नंबर 5th पार्ट है इसका, 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट पे शिफ्ट कर दिया,
स्केयर कंप्लीट किया, 3/2 का स्केयर दोनों तरफ ऐड करेंगे। ये z प्लस 3/2 का होल स्केयर, ये -9/2 प्लस 9/4, एलसीएम लिया -9/2, टेकिंग स्केयर रूट फ्रॉम बोथ साइड, z प्लस 3/2 प्लस -3a/2, 3/2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, एलसीएम लिया, -3 प्लस -3a/2 इसका आंसर है। 6 पार्ट है 3z स्केयर माइनस 5z प्लस 7, इसको भी पहले आप 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किया, कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद हमने इसका स्केयर कंप्लीट किया। इसमें हम 5/6 का स्केयर दोनों तरफ ऐड करेंगे। ये z माइनस 5/6 का होल स्केयर -7/3 प्लस 25/36, एलसीएम लिया -59/36, टेकिंग स्केयर रूट फ्रॉम बोथ साइड, z माइनस 5/6 प्लस माइनस योटा 59 स्केयर रूट ओवर 6, 36 का स्केयर रूट आ जाएगा 6। 5/6 को राइट पे ऐड करने के बाद एलसीएम लिया, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फैक्टराइजेशन के जरिए। इसमें भी देखें आप, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये स्केयर कंप्लीट हो रहा है। अब देखें 2 किसी रकम का स्केयर नहीं है, 32 भी किसी रकम का स्केयर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेके 2 दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा z4 माइनस 16 इक्वल टू 0। फिर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, दोनों का प्लस माइनस कर लिया। फिर इनको फिर फैक्टराइज कर लेंगे, प्लस है तो 2 दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे z स्क्वायर और -2 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे माइनस की जगह पे एओटा स्क्वायर लिखेंगे। फिर इनके भी स्क्वायर कंप्लीट कर लिए, ये दोनों का स्क्वायर बन गए, माइनस है इनके दरमियान, प्लस माइनस फैक्टराइजेशन हो गई, इनको भी प्लस माइनस कर लिया। अब इन सारे फैक्टर को 0 के इक्वल रख लेंगे, पहले को भी, दूसरे, तीसरा, चौथा। यहाँ से हमारे पास -2 एओटा, यहाँ से 2 एओटा, -2 और 2, इस तरह ये हमारे पास है 2 -2, 2 एओटा -2 एओटा। ये इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास आ जाएंगे, सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद है सेकंड पार्ट, 3z 5 - 243z इज इक्वल टू 0। इसमें भी आप पहले कॉमन देखें। फैक्टराइजेशन का रूल ही ये है सबसे पहले कि अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो आपने कॉमन लेना। कॉमन ले लिया, अब इनको हम 0 के बराबर लिखेंगे। 3z को भी 0 रख लिया, z4 - 81 को भी 0 रख लेंगे, z की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, एक z4 - 81 इज इक्वल टू 0। फिर इनके स्क्वायर बना के फैक्टराइज प्लस माइनस कर लिया। फिर ये z स्क्वायर माइनस 2 दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, इस माइनस के यहाँ पे एओटा स्क्वायर लिखेंगे। फिर इनके स्क्वायर बना लिए, इसमें वैसे स्क्वायर बन जाएंगे, माइनस है इनके दरमियान, तो इनको भी प्लस माइनस कर लिया और इनको भी प्लस माइनस कर लिया। अब इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे। इस तरह एक वैल्यू तो हमारे पास z की 0 आ जाएगी, ये वाली z इज इक्वल टू 0, और बाकी वैल्यू जो है वो यहाँ से आ जाएंगे, -3 एओटा, 3 एओटा, -3 और 3। इस तरह इसकी 5 वैल्यूज आ जाएंगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 5z 5 - 5z इज इक्वल टू 0। इसमें से भी 5z कॉमन लेंगे, एक तो z की वैल्यू 0 आएगी, z की वैल्यू एक 0। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, स्क्वायर बना लिया, प्लस माइनस। आप इनको यहाँ पे भी फैक्टराइज कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया है, तो इनको 0 के इक्वल लिख के भी इनको फैक्टराइज कर सकते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। z स्क्वायर इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू प्लस -1, स्क्वायर रूट ले लिया तो प्लस माइनस एओटा आ गया। इस तरह इसमें भी z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट लेंगे तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक x की z की वैल्यू 0, एक प्लस माइनस एओटा और एक प्लस -1। ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है z³ - 5z स्क्वायर प्लस z - 5 इज इक्वल टू 0। इसको वैसे ही हम कॉमन ले लें, यहाँ से z स्क्वायर कॉमन लें तो इंटू z - 5, इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे, z - 5, z - 5 भी कॉमन आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले फैक्टर को भी 0 रख लिया, दूसरे को भी, एक z की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए 2 दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 की जगह पे एओटा स्क्वायर लिख दिया, फिर ये एओटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 0 के बराबर लिखेंगे, तो एक वैल्यू हमारे पास माइनस एओटा है और एक एओटा। इस तरह इसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 5 - 1
ए माइनस एटा और एटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 4z4 माइनस 25z² प्लस 21 इज इक्वल टू 0। -4 और -21 इसका पेयर बनेगा, फैक्टराइज कर लिया, दो फैक्टर आ गए, ये z का और ये 1 का स्केयर, ये 2z और ये 21 का स्केयर रूट स्केयर, प्लस माइनस कर लिए, 0 के इक्वल पुट किया, एक वैल्यू हमारे पास 1, एक -1, एक 21 स्केयर रूट ओवर 2 और एक -21 स्केयर रूट ओवर 2। 6 पार्ट है z³ प्लस z स्केयर प्लस z प्लस 1, इसमें भी पहली दो टर्म में से z स्केयर कॉमन लें इंटू z प्लस 1, अगली दो में से z1 कॉमन लें इंटू z प्लस 1। अब इनको 0 के इक्वल रख लेंगे, पहले फैक्टर को भी दूसरे को भी, एक z की वैल्यू -1 आ जाएगी। यहाँ पे माइनस बनाने के लिए दो दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 की जगह पे एटा स्केयर स्केयर बन गए, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक z की वैल्यू माइनस एटा और एक z की वैल्यू एटा, इस तरह एक हमारे पास -1, एक माइनस एटा और एक एटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 with 0 2 एटा -2 एटा 3 एंड सेटिस्फाइंग p of 1 is equal to 20। क्योंकि रूट्स हमें गिवन है तो हम इनको z1, z2, z3 नंबर साइन कर देंगे, फिर इनको हमने माइनस कर लिया, z -3 इज इक्वल टू 0, z प्लस 2 एटा इज इक्वल टू 0, z -2 एटा इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल बिकम्स a इंटू z माइनस z0, z1, z माइनस z2, z माइनस, ये हमारे पास फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, z स्केयर 2 का स्केयर 4 एटा स्केयर -1 के इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह हमारे पास आ जाएगा p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 3 इंटू z स्केयर प्लस 4। इनको मजीद मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा z³ माइनस 3z स्केयर प्लस 4z माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी। अब आपको गिवन है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, तो आप z की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे, a इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 1 स्केयर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 20 के इक्वल रख लेंगे, माइनस वैल्यू इज इक्वल टू 20 के इक्वल रख लेंगे, ये आ जाएगा a इंटू 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 12, सिंप्लीफाई करेंगे -10 आएगा, -10 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -2, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट करने के बाद साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, ये आ जाएगा -2z³ प्लस 6z स्केयर माइनस 8z प्लस 24। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अब 4 रूट्स दिए हुए हैं, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है और साथ कंडीशन दी है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। सिमिलरली पहले की तरह हम ये सारे रूट्स दिए हुए हैं, हमने इनको z के बराबर लिख के इनको फैक्टर में तब्दील कर दिया, z माइनस 2 एटा, z प्लस 2 एटा, z माइनस 1, z प्लस 1, पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगी a इंटू z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3, z माइनस z4। अब दो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर, ये भी इसी तरह प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर, ये z स्केयर -4 आएगा, ये z स्केयर -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी पॉलिनोमियल p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z4 प्लस 3z स्केयर -4, इक्वेशन नंबर 1 रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। कंडीशन आपको दी हुई है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, तो आप इसमें इसी इक्वेशन के अंदर इसके राइट साइड में z की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 240 के इक्वल, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 4 3 12 -4, इनको सिंप्लीफाई करें 24 आएगा, 24 को 240 से डिवाइड करेंगे 10, तो a की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और फिर आगे मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस, 4 जीरोस आपको दिए हुए हैं और साथ कंडीशन दी है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, इनको हमने z के इक्वल लिख लिया, इनके फैक्टर बन गए, हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी a इंटू z माइनस 4, z प्लस 4, z माइनस इंटू 1 प्लस एटा या माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर,
अब देखेंगे z-1 और z-1 सेम नंबर आ गए, एओटा भी सेम नंबर आ गया, यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस। इसका भी फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा a इंटू जेड स्क्वायर माइनस 16। ये पहले स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे, फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड और सेकंड स्क्वायर -1 लिख के एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ब्रैकेट में लगा दिया। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू जेड स्क्वायर माइनस 16 जेड स्क्वायर माइनस 2z, ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 2 के इक्वल आ जाए। अब इनको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू जेड स्क्वायर माइनस 16 जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा a इंटू जेड 4 माइनस 2z क्यूब माइनस 14z स्क्वायर प्लस 32z माइनस 32। इक्वेशन नंबर 1 रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी हमारे पास। अब कंडीशन आपको गिवन है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, g की वैल्यू 2 पुट करके 72 के इक्वल रख लिया, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 2 जार 16, 2 की पावर 2 4 4 14 जार 56, 32 जार 64 माइनस 32। सिंप्लीफाई करेंगे -24 आएगा, -24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -3 और इसको इक्वेशन नंबर ये वाली 1 में पुट करके इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आपको अगर वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।